नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। हमारा टारगेट है 80 नंबर बीपीएससी में पूछे जाने वाले हिंदी से। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम माने सबसे छोटी, स्वतंत्र और सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या ये सभी कहते हैं? तो देखिए, पहले से शुरू करते हैं कि वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, वह सार्थक नहीं पूछेगा ना स्वतंत्र छोटी इकाई पूछेगा तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। वाक्य कहेंगे कि भाषा की वह सार्थक और क्रमबद्ध इकाई को क्या कहेंगे? तो वाक्य कहेंगे। शब्द पूछेगा तो भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र भी है, जैसे कमल लिखिए, कमल भाषा की स्वतंत्र है। कमल एक छोटा लघुत्तम इकाई भी है, स्वतंत्र भी है कि एक फूल को इंगित कर रहा है, और सार्थक भी है, इसका कोई अर्थ भी निकल रहा है कि यह एक फूल का नाम है। तो इसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ध्वनि किसे कहते हैं? तो पूछेगा स्वनिम किसे कहते हैं? स्वनिम किसे कहते हैं? तो वह ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। जैसे विभिन्न ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों को उच्चारण करते हैं, जैसे जो उच्चारण करते हैं ध्वनियों को उन्हें स्वनिम कहते हैं। जैसे क ख ग घ, यह सब क्या है? स्वनिम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं पूछा है। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ब्रज नहीं है, कि बंगलू नहीं है, कि डोंगरी नहीं है, कि कनौजी नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डोंगरी पश्चिमी हिंदी की नहीं है, जबकि ब्रज भाषा, बांगरू भाषा, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू को क्या कहते हैं? हरियाणवी भी कहते हैं। तो बांगरू, ब्रज भाषा, कनौजी भाषा, यह सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, कि बोलकर, कि लिखकर, कि सुनकर, कि कोई नहीं? तो लिखित लिख दिया है, मतलब लिखकर लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, राजस्थानी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है, कि सी डी दोनों है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली पहाड़ी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की राजस्थानी हिंदी की, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, इसमें राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, कि रामचंद्र वर्मा को, कि भोलानाथ तिवारी को, कि किशोरी दास वाजपेयी को, कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। जैसे संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले कौन है? तो महर्षि पाणिनि है, महर्षि पाणिनि है।
संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले, तो हिंदी में प्रथम व्याकरण लिखने वाले कामता प्रसाद गुरु हैं, इसीलिए इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाएगा जो हिंदी भाषा में लिखे तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है या सभी है? देखिए वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जहाँ एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, वहाँ पे क्या होता है? सरल वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य होता है जहाँ एक ही सरल वाक्य हुआ होता है जहाँ एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो। सरल वाक्य होता है एक ही उद्देश्य और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वहाँ पे सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य होता है कि दो स्वतंत्र वाक्य आपस में किसी अव्यय के साथ या किसी योजक के साथ जुड़ा हो, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो या आश्रित हो, वहाँ पे मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगिनी है, कृशांगी है, कृशांगी है, कृशांगी है कि ए भी दोनों है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कृशांगी। कृषक किससे बना है? कृषि या कृषक, कृषक या कृषि किसे बना है? तो वह बना है ऐसे, तो इसीलिए कृशांगी हो गया। कृशांगी माने दुबली पतली लड़की। इसका अर्थ क्या है? दुबली पतली, दुबली पतली। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन घर जा रहा है, किस काल का वाक्य है? आसन्न भूतकाल का, सामान्य वर्तमान काल का, पूर्ण भूतकाल का, तत्कालिक वर्तमान काल का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8वां का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मोहन घर जा रहा है, अभी जा रहा है तत्काल में, तात्कालिक वर्तमान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजा का विलोम नहीं है। राजा नहीं है, राजा है। राजा का विलोम नहीं है। रानी नहीं है कि रंक नहीं है, सेना नहीं है, प्रजा नहीं है कि सभी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए राजा का विलोम रानी होता है, यह एक विलोम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और लिंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। राजा और रंक भी होता है, राजा और प्रजा भी होता है, लेकिन राजा और सेना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सौदामिनी के अनुसार रीतिकाल का समय क्या है? शक्र है, कासार है, विबुध है, क्षणप्रभा है, दोनों है? सौदामिनी का पर्यायवाची पूछा है, एक क्वेश्चन ही गलत है। सौदामिनी के अनुसार क्वेश्चन ही गलत है कि सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या है? यह यहाँ से गलत हो जाएगा। तो सौदामिनी का पर्यायवाची बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्षणप्रभा। क्षणप्रभा सौदामिनी मीन्स क्या होता है? बिजली। सौदामिनी मीन्स क्या होता है? बिजली होता है, बिजली होता है, बिजली होता है। सौदामिनी में क्षणप्रभा मीन्स बिजली होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रामचंद्र शुक्ल
के अनुसार रीतिकाल का समय है 1300 से 1700 ईस्वी, 1700 से या 1900 ईस्वी से, 1700 से 1900 ईस्वी विक्रम संवत है कि 1700 से 1900 ईस्वी से है कि 1375 से 1700 ईस्वी से। तो रीतिकाल का समय देखिए 1700 से 1900 ईस्वी से दिया है, लेकिन उन्होंने विक्रम संवत में अपना काल निर्धारण किए हैं। तो 1700 से 1900 विक्रम संवत के काल को उन्होंने रीतिकाल के नाम से अभिहित किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हवा में हस्ताक्षर किसका काव्य है? कैलाश वाजपेयी का है कि गोविंद मिश्र का है कि राजेश जोशी का है कि नामावर सिंह का है कि उपयुक्त सभी? तो हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी का काव्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राग दरबारी किसका उपन्यास है? अज्ञेय जी का है, जैनेन्द्र का है, श्रीलाल शुक्ल का है कि रामविलास शर्मा का है? राग दरबारी। तो दरबार में कौन बैठे हैं? दरबार में हमारे लाल बैठे हैं। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अकाल में सारस किसका काव्य है? अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है, नामावर सिंह का है, शिव प्रसाद सिंह का है, काशीनाथ सिंह का है कि उपयुक्त सभी? तो काशीनाथ सिंह का मशहूर है काशी का 80। तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का काव्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलोक पर्व किसका निबंध है? आलोक पर्व, तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। रेती के फूल, शिरीष के फूल, आलोक पर्व, यह सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप होगा, थोपच होगा कि हस्तक्षेप हो रहेगा कि हस्तक्षेप रहेगा कि हस्तक्षेप रहेगा? तो इसमें आई या ए भी दोनों रहेगा। तो इसका शुद्ध है हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो देखिए दोनों एक ही जैसा है, तो सी और डी दोनों होगा, सी और डी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरा लड़का आलसी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधेय विशेषण है कि विशेष विशेषण है कि विधेय विशेषण है कि प्रविशेषण है कि ए सी दोनों है? तो जो विशेषण की विशेषता, जैसे मेरा लड़का बहुत आलसी है, तो बहुत हो जाता प्रविशेषण, लेकिन बहुत नहीं है, मेरा लड़का आलसी है। तो इसमें तो यह तो दोनों कट जाएगा। इसमें विधेय विशेषण है कि विशेष विशेषण है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विधेय विशेषण है। मेरा लड़का आलसी है, तो आलसी विधेय विशेषण है। यही लड़का का अगर विशेषण या क्रिया की विशेषता बता रहा है, लड़का का अगर बताता यहाँ आलसी है क्रिया है, तो विधेय हो गया। विधेय क्रिया को कहते हैं और विशेष संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं, तो इसीलिए यह विधेय विशेषण है। यही मेरा लड़का आता, मेरा लड़का के जगह पे आता, लड़का के आगे लगता है यह आलसी लड़का, तो यह विशेष विशेषण हो जाता। अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो वह विशेष विशेषण हो जाएगा, अगर क्रिया की विशेषता बताए तो वह विधेय विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हरफन मौला में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अधिकरण है, अधिकरण तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि समास है कि सभी है? इसमें कौन सा समास है हरफन में? हरफन माने हरफन हमेशा मौज में रहना, हरफन का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हरफन में मौज में अधिकरण तत्पुरुष, में पर क्या होता है? में और पर। हर फन में मौज मान छोटी से छोटी बात में भी वह
मौज मस्ती कर लेता है। तो हरफन में मौज, हरफन में क्या कौन सा तत्पुरुष है? में पर आ गया अधिकरण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसके लड़के को बुलाओ। वाक्य में कारक है संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक या करण कारक। यहाँ कर्ण नहीं होगा, कर्म कारक रहेगा या करण कारक या कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कर्म कारक होगा। कर्ता ने कर्म को, लड़के को, लड़का क्या है? यहाँ कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है। बुलाया क्या है? बुलाया क्रिया है। बुलाया क्या है? क्रिया है। और यह उसको तो क्या है? करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्षाबंधन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, जाति गलत है, जाति में छोटी ही रहेगा। व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है कि ये सी दोनों है। तो रक्षाबंधन किस प्रकार का संज्ञा? तो रक्षाबंधन क्या है? एक त्योहार का नाम है। तो किसी संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम या जाति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि यह त्योहार का नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुम्हारा जी ललचाता है। क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, संयुक्त है या सभी है। फटाफट आंसर है, यह क्रिया के सभी प्रकार हैं। बताइए इनमें से कौन सा क्रिया का प्रकार समाहित है? तुम्हारा जी ललचाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तुम्हारा जी ललचाता है। तो तुम्हारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया संज्ञा के जगह पे। जी क्या हो गया? तुम्हारा जी या मन। मन क्या है? कर्म है। और ललचाना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे कर्म मौजूद है। क्या ललचा रहा है? क्रिया से प्रश्न करो, क्या ललचा रहा है? क्यों ललचा रहा है? कुछ खाने के लिए। तो क्रिया से सकर्मक क्रिया। जिस पंक्ति में कर्म मौजूद हो वहाँ पे सकर्मक क्रिया रहता है, और जिसमें कर्म नहीं मौजूद हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से निपात बताइए। बगैर है, अतिरिक्त है, सिर्फ है, रहित है या ये भी दोनों है। निपात वह शब्द होता है जो किसी वाक्य के साथ जुड़कर उस पर बल प्रदान करे। जैसे भी हो गया, पर हो गया, में हो गया, ये सब क्या होते हैं? निपात होते हैं। तुमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, एक बल प्रदान कर दिया। ऐसे तुमको शादी में जाना है, वो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन कह देगा स्पेशल में कि तुम्हें भी ज़रूर जाना है या आना है, तुम्हें भी आना है शादी में। तो भी लग गया, मतलब कि वह बात महत्वपूर्ण बन गई, तो वह बल प्रदान कर दिया। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिस पर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे भी निपात कहते हैं। तो दो प्रकार से इसका परिभाषा आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सी पर ना कर्ता का प्रभाव पड़ेगा, ना कर्म का, ना क्रिया का, किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ तुम्हें ही आना है। तो देखिए बल प्रदान कर दिया ना वाक्य को, सिर्फ तुम्हें ही आना है। घर में बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं आना है, सिर्फ तुम्हें ही आना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महोदर्य में कौन सी संधि है? तो देखिए गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयाद संधि है, वृद्धि संधि है कि उपयुक्त सभी। तो गुण संधि जहाँ पे ओ का मात्रा दिखाई दे, एक मात्रा दिखाई दे, या ए का मात्रा दिखाई दे, या ए का मात्रा दिखाई दे, वहाँ गुण संधि होगा। दीर्घ संधि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का मात्रा दिखाई दे, दीर्घ संधि। अयाद संधि में ये 3 वर्ण होते हैं, वो भी बिना मात्रा के, पवन हो गया जैसे, तो 3 वर्ण ही दिखाई देंगे बिना मात्रा के। अयाद संधि। वृद्धि संधि वो होता है जहाँ पे 2 मात्रा हो, या औ का मात्रा हो या ऐ का मात्रा हो। तो इसमें पूछा है, तो देखिए औ का मात्रा है ना, तो वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? छप्पा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, उपेंद्र वज्जा छंद कि कोई नहीं। तो वाणिक मात्रा वाणिक छंदों में वर्णों कोई गिनती की जाती है, जबकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है। तो इनमें छप्पा, सोरठा और रोला यह मात्रिक छंद होते हैं, जबकि उपेंद्र वज्जा एक वाणिक छंद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? स्वरभंग है, गलानी है, स्वेद है, स्तंभ है कि ये सभी है? फटाफट आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी भाव है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें से गलानी एक संचारी भाव है, जबकि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, 33 होती है। और छल नामक संचारी भाव आचार्य देव ने माना, और चकपकाहट नाम का संचारी भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, लेकिन मूल रूप से 33 संचारी भाव होते हैं। तो गलानी एक संचारी भाव है। गलानी में क्या, हम तुम्हारे लिए खेद प्रकट कर रहे हैं, गलानी उसे कहते हैं। जबकि स्वरभंग, स्वेद और स्तंभ यह तीनों अनुभाव हैं। यह क्या है? अनुभाव है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबके का कितना स्कोर रहा। तो कल फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।